गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एग्जैक्टिव के चैप्टर में यूनिट खुली है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का क्या कंसेप्ट होता है वो तो मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया। अब सुपरलेटिव डिग्री पर कितने रूल्स हैं, कौन कौन रूल्स सुपरलेटिव डिग्री से बिलोंग करते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब क्लास इस पर आगे बढ़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे भाई टाल है पॉजिटिव डिग्री, टाल क्या हुआ कंपैरेटिव, और टालेस्ट क्या हुआ सुपरलेटिव डिग्री। चूँकि अभी इस पर हम वीडियो नहीं बनाए हैं इसलिए मैं थोड़ी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो बिग बिगर बिगेस्ट होता है, टालेस्ट होता है, ये आप जानते हैं। ब्यूटीफुल, फिर मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आगे हम वीडियोस पर बनाएंगे। तब तक पहले तो आप तीनों डिग्रीज के कंसेप्ट क्लियर करिए, रूल्स क्लियर करिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आज के क्लास में है क्या, रूल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए वन बाई वन रूल वन पर हम आते हैं। रूल वन क्या करता है इसके बारे में आप जानिए। और कोई भी रूल स्वयं में एक कंसेप्ट है, इसका ध्यान दीजिएगा, स्वयं में एक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अब कौन सा रूल का पालन करने जा रहे हैं इसका आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो पहला जो कंसेप्ट है आपका दो, एक दो प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ओके ये आएगा। ठीक, इसके पहले हम डांट दे देते हैं, सेंटेंस बनेगा। यहाँ सेंटेंस बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ रहेगा, यहीं से शुरू होगा, नहीं। यहाँ सेंटेंस बनना यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। या तो कहिए तो हम पूरा लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। लाइए हम पूरा लिख देते हैं। पूरा लिखने के लिए थोड़ा सा हमको नीचे आना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाती है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू कर देते हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्लस ये क्या है वर्ब है। वर्ब के बाद आपका द है, द के बाद आपका क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या चीज आता है इस पर आपको ध्यान देना। इसमें एक प्रीपोजिशन इन आएगा, ठीक। कंसेप्ट नंबर वन, लास्ट वीडियो का कंसेप्ट एक कॉमन था, अब ये रूल का कंसेप्ट है, ये आएगा। तो इन के बाद ध्यान दीजिएगा, इन प्लस क्या आता है, इन प्लस नाउन, ध्यान दीजिए नाउन। शोविंग प्लेस क्या आएगा, शोविंग प्लेस, शोविंग प्लेस, ठीक। ये मौलिक कंसेप्ट है। यानी इन के बाद जो भी, इसमें खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, इन पर एरर दे देता है। ये जान लीजिए कि इन का प्रयोग करोगे कि आप का प्रयोग करोगे, आगे वाला में आप आने वाला है। तो जैसे इन का प्रयोग कहाँ करोगे, जब आपका नाउन जो है स्थान सूचक हो, स्थान को दर्शाने वाला है। तो पूरी तरह से ये एक कंसेप्ट है, स्वयं में एक क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर वही चीज हम रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, सुपरलेटिव ठीक है ना डिग्री। अब चलिए इसके बाद हम आप लिखते हैं, आप लिख दिया। खास बात यह है कि इसमें नाउन शोविंग प्लेस, इनका जो प्रयोग हम कर रहे हैं इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है ना, ठीक। अब प्लस यहाँ पर चाहे इसके अलावा
अदर नाउन्स आएंगे। क्या आएंगे? अदर नाउन्स। इसका मतलब कि अगर प्लेस सूचक है, नाउन शोइंग प्लेस, स्थान सूचक अगर संज्ञा यहाँ पर कर रहे हो तो सदैव इनका प्रयोग करोगे, कभी भी भूल कर आपका प्रयोग मत करना। ये चीज़ किताबों में भी गलत मिलता है। चूँकि हम लोगों का काम है, हम लोग क्यों कहें यार मैं, मेरा काम, लोग कहाँ से आ गए, मतलब मेरा काम, मैं टीचिंग का काम करता हूँ तो ये शोध करना मेरा काम है और बढ़िया से परोसना आपको, आपके सामने। आप क्या करिए, खाइए और बचाइए, ठीक है ना, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो यहाँ पर क्या है, इनका प्रयोग ये स्पष्ट है। फिर इनके अलावा प्लस अदर नाउन्स, यानी इनको छोड़कर, यानी एक्सेप्ट नाउन शोइंग प्लस अदर नाउन का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट नाउन शोइंग प्लेस, यानी स्थान सूचक संज्ञा को छोड़कर जो शेष जितने भी नाउन्स होंगे उसके लिए आपका प्रयोग आप करेंगे। एक कंसेप्ट आ गया। अब चलो थर्ड कंसेप्ट आपको क्या आ रहा है, तो थर्ड कंसेप्ट में आप क्या करो, देखो भैया मैं आराम से पढ़ाता हूँ तो आराम से पढ़ना है आपको, ठीक ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो अब क्या है, यहाँ पर द है, फिर से हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे भैया, फिर से हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। चलिए प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक ना, आपको क्या करना है ये ध्यान देना है। इसमें एक शब्द है ऑफ ऑल, क्या आएगा, ऑफ ऑल, इसका आपको प्रयोग करना है, ठीक है। ऑफ ऑल अगर आता है तो आप क्या करें, ठीक है, ऑफ ऑल आ गया। ऑफ ऑल अगर आता है तो इसके बाद क्या आ सकता है, ये आएगा कि ये आएगा, खुद सोचिए। इसमें हमने ऑफ ऑल डाल दिया इस डिग्री के बाद, तो फिर दोबारा ऑफ अदर नाउन्स वाला तो नहीं आएगा, ये वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक ना। तो प्लस हम इन करेंगे, इन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्लस नाउन कर दिए। चूंकि अब आप जान चुके हैं कि कौन सा नाउन, इनके बाद किस नाउन का आप प्रयोग करते हैं, चूंकि आप जान चुके हैं इसलिए फिर हम इसकी दोबारा चर्चा नहीं करें। यही नाउन, या तो कहिए मैं लिख दूँ, है इन नाउन शोइंग, देखो आ रहा है नहीं भैया, कटा तो नहीं, कटा तो नहीं, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद मैं कंसेप्ट आपको बताता चला जा रहा हूं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, इस आप का प्लेस, इस आप का प्लेस आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फोर्थ कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट आप ले लो। अब यहाँ पर दो, ठीक है, यहाँ पर आपको अब द का ये जो आप आल का प्रयोग है, आप इसको, इसके स्थान को आप बदल दें। तो क्या करोगे भैया, ये कंसेप्ट ठीक है, ये कंसेप्ट ठीक हो गया, और ऑफ ऑल, तो ऑफ ऑल, ठीक है, ऑफ ऑल सही है, इन द टर्म। अब आपका यहाँ पर सुपरलेटिव सेम चीज आप उतार दीजिए, क्या करिए, सुपरलेटिव डिग्री करिए, घबरा रहा है इसमें हिसाब, रुक जाइए। तो हाँ, ठीक है, आ गए हम, थोड़ा सा अंदर पड़ गया। अब यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर हमने आल ले लिया, इस आल को यहाँ हम लगा रहे हैं, फिर से लगा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, ठीक है, द बिल्डिंग ऑफ ऑल, द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ ऑल, द
टेस्ट बिल्डिंग और यहाँ पर हो गई थोड़ा सा मिस्टेक, हम इसको सुधार दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हो गई है मिस्टेक, इसमें दोनों में। तो यहाँ पर प्लस नाउन, अब फिर से हम बता दे रहे हैं, अब यहाँ लगाइए आप आ लगाइए, ठीक है, आप आ लगाइए। फिर इसको आप लीजिए, प्लस क्या लीजिए, इसको लीजिए, ठीक है, इन प्लस नाउन। अब हमको जगह नहीं है, आप समझ गए होंगे ये चीज, यहाँ का नाउन छूट गया, वही हम कह रहे हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर नाउन छूट गया था, अब सही हो गया। अब इस आप आल को ही चेंज करना, इसको चेंज करना है आप आल को, तो अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ है। तो अब हम इस आप आल को इधर ले आते हैं। अब फिर क्या कर दिए, यहाँ पर ये ध्यान देना है, सुपरलेटिव डिग्री है, नाउन है, तो आर्टिकल नहीं आ रहा है, आर्टिकल नहीं आ रहा है। अब आप आल जब यहाँ आ जा रहा है तो प्लस नाउन इधर ले आ रहा है। नाउन किधर ले आ रहा है जी, नाउन इधर ला रहा है, तो आर्टिकल और प्लस नाउन, ये यही कंसेप्ट है। अब देखिए इसी नाउन को हम, ये आपका आप आल यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा, और ये नाउन आपका यहाँ जा रहा है आर्टिकल द के साथ, इसके साथ आर्टिकल द के साथ। अब देखिए इसके बाद आप इसको फिर दोबारा आप लिख सकते हो, प्लस ई, ठीक है, ये कंसेप्ट है। ये सब चीज़ों का ध्यान देना। अब आगे हम एक कंसेप्ट आपको और दे रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट, सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस द। अब प्लस क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अगला जो कंसेप्ट है आपका आपसे संबंधित है, किससे भैया, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए सुपरलेटिव डिग्री। अब इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप क्या करें, आपका प्रयोग आपको करना है, तो कैसे कैसे, अब सीधे सीधे द, ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव क्या है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका प्रयोग करना है नाउन का, यानी कोई प्रीपोजिशन नहीं, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लग रहा। अब इसका अल्टरनेटिव अभी हम आपको फिर दोबारा समझाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम द कर देंगे, प्लस सुपरलेटिव डिग्री कर देंगे, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री कर देते हैं। चलिए सुपरलेटिव डिग्री कर दिया, तो अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद यहाँ पर हम नाउन लिख देंगे, और नाउन लिखने के बाद आप आल यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आप आल, ठीक है। यहाँ पर जब हम आप आल लगाते हैं, इसी पर गौर करना है, यहीं पर सब क्वेश्चन बनते हैं। तो आप आल का स्थान आपको चेंज करना है, क्या करना है, आप आल का स्थान चेंज करना है। तो आप कहाँ ले आओगे, नाउन के पहले, और जब नाउन के पहले ले आओगे तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब हुआ, फिर द हुआ, द के बाद फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, इस आप आल का स्थान चेंज कर देना है, ठीक है। तो इस बार आपको ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ आल यहाँ आ जाएगा, प्लस ऑफ आल यहाँ आ गया। तो जैसे प्लस ऑफ आल आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा है, इससे तुलना कीजिए सेम, तो यहाँ पर आर्टिकल 2 आ जाएगा, आर्टिकल
द आ जाता है, ठीक ना। अब 8 की द आ जाता है तो इसका ध्यान देना है आपको एक चीज का, अभी हम समझा देते हैं। यहाँ पर प्लस नाउन आएगा, ये नाउन कौन सा आता है, सिंगुलर आता है कि प्लूरल आता है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन यहाँ पर हमने नहीं चर्चा किया। यहाँ पर नाउन कौन सा आएगा इसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर जो है जब आप नाउन का प्रयोग कर रहे हो तो सिंगुलर नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है जी, सिंगुलर नाउन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे तुम ले आ रहे हो इस नाउन को तो ये नाउन जो है प्लूरल में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो रहा है। बाकी इस नाउन से हमारा कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं, एक एक कंसेप्ट पर हम एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखिए कंसेप्ट नंबर 1, देखिए यहाँ 7th हो गया, ठीक है ना। अब कंसेप्ट नंबर 1 लिखते हैं, तो 1 पर हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। बहुत बढ़िया नियम है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है। चलो हम कह रहे हैं कि दिस इज द, ठीक ना, क्या लिख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट। कहाँ तक आ गए भैया, यहाँ तक आ गए, 1 by 1 लेते चलिए। दिस इज द बेस्ट, यहाँ तक आ गए, ठीक ना। इन, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर एक चीज फिर मिस कर गए हैं, सुधारना पड़ेगा इसके चक्कर में। यहाँ कंसेप्ट पढ़ा दीजिए। यहाँ पर सिंगुलर नाउन क्या बढ़ाया गया, सिंगुलर नाउन, यहाँ पर प्लस, ये बढ़ाना पड़ेगा। इसके चक्कर में जगह के अभाव में वो मिस किया है, ठीक है ना, जगह ना रहने के कारण। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो लिख लिए, लिखने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, बोलिए, इसको लिख रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं यानी इसके बाद, ठीक। तो क्या लिखे, बिल्डिंग, क्या लिखे, बिल्डिंग। देखो भैया आ रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा, नहीं। चलो बिल्डिंग ये लिख दिए, ये सिंगुलर नाउन हो गया, यहाँ तक आ गए। अब इन का हम प्रयोग कर रहे हैं, इन का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इन का प्रयोग कर रहे हैं इन द टाउन, ये हो गया, इन द टाउन हो गया। अब इस कंसेप्ट को हम ले आना चाहते हैं, और कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और कर देते हैं, ठीक। यानी यह कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, यह सेकेंड वाला इसका अल्टरनेटिव है, क्या है, अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पर जो नाउन लिख गया है, हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो उसके लिए है ना, सही लिखे हैं, गलत नहीं लिखे हैं। क्या लिखे भैया, आपके लिए। तो इसमें आप तो आया नहीं है, तो आप नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, अगर नाउन चाहिए तो सही लिखा है, इसमें आप नहीं आया है, इनके साथ आप वाला कंसेप्ट यहाँ है, क्या है, क्या जी, यहाँ पर है। तो इसका अल्टरनेटिव, ये आप दूसरा अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव यहाँ है, ठीक, और इसका अल्टरनेटिव यहाँ है, फिर इसका अल्टरनेटिव यहाँ है, यहाँ पर है। ये अलग चीज है, ये स्वतंत्र है, ठीक ना। अब देखिए इस सेंटेंस को हम इसमें ले आना चाह रहे हैं, किसमें लाना चाह रहे हैं, हाँ थर्ड में लाना चाह रहे हैं, किसमें भैया, थर्ड में। चलिए हम थर्ड में ले आ दे रहे हैं।
तो थर्ड में लाने के लिए हम फिर वही लिख रहे हैं, दिस इज द, ठीक, बेस्ट। ठीक, अब बेस्ट के बाद ये क्या सिंगुलर नाउन है, बिल्डिंग ऑफ आल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में ऑफ आल बढ़ा देंगे और फिर इन द टाउन कर देंगे। तो हमारे ख्याल से तो क्लियर हो गया, बोलिए। इसी में हमने क्या किया, टाउन सबको बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया। अब बस कंसेप्ट नंबर 1 में सीधा हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं, देखिए। उसके बाद सीधा इसको यहाँ ला रहे हैं आप आल के साथ, फिर इसका अल्टरनेटिव हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, दिस इज। तो मुख्य कंसेप्ट हमारा यही है, 2 ये है, ठीक है, आप आल और आगे ये नीचे है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग, ध्यान दीजिए सर, बेस्ट बिल्डिंग, इसका स्थान हम बदलना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब इसका स्थान हम पहले लाना चाह रहे हैं और इसको बाद में, तो इसको हम प्लूरल करेंगे और बाद में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। यही चीज आपको समझना है। आप आल को यहाँ लाना है और इसको इधर। तो हम क्या करेंगे कि आप आल को पहले लिख देंगे। चलिए लिख दिया द बेस्ट, ठीक ना, ऑफ आल। अब यहाँ पर आप आल पहले लिया दिया तो आर्टिकल दो प्लूरल नाउन हो जाएगा, ऑफ आल द बिल्डिंग्स, ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग्स हो गया। और इन द टाउन अपनी जगह फिर से उतरेगा, इन द टाउन। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन द टाउन तो हर जगह वैसे ही आ रहा है, बिल्डिंग्स। हाँ, क्या भैया, बिल्डिंग्स हो गया ना। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए। तो इस कंसेप्ट का अल्टरनेटिव थर्ड है, ये फर्स्ट में है, देख लीजिए। और ये बोलिए थर्ड में है, मैच करा लीजिए। और ये किस में है, फोर्थ में है। फोर्थ में है कि नहीं, ये देखिए, बढ़िया से आप मैच करा लीजिए। हो गया। अब आगे चलिए, अगला जो कंसेप्ट है हमारा, यहाँ अदर दिया है। क्या दिया है, ऑफ दिया है, ऑफ अदर। तो ऑफ अदर नाउन्स के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इस पर हम पहले एग्जांपल देते हैं, कौन सा है, ये वाला, सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला। चलिए सेकेंड वाला के लिए इधर दिख रहा है जी, देखिए हिस लगाइए चाहे ही लगाइए, ही से हम लिख देते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ, ठीक ना। देखिएगा, अब आप द, अगर आप कहते हो कि इन द क्लास, क्या लिखते हो, इन द क्लास। अब सही कौन है, अगर हम आप लिखते हैं और इन लिखते हैं, इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये ध्यान देना है कि अब इसमें हम आप सही करें कि इन क्लास सही करें, इस पर ध्यान देना है। अगर इन करते हैं, ठीक ना, तो हम यहाँ आ रहे हैं, और आप करते हैं तो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। यही तो कंसेप्ट पोजीशन से। तो इसमें ये किसमें है,
इसका ध्यान देना है कि क्लास प्लेस सूचक है कि और कोई सूचक है। तो क्लास प्लेस सूचक है, यानी कंसेप्ट नंबर ये फर्स्ट है, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है। अब सवाल ये होता है कि आपका वो एक सेंटेंस की गुंजाइश हो तो लिख लें। देखो इधर नीचे, दिस इज द बेस्ट बुक। अब देखिएगा, दिस इज द बेस्ट बुक। तो कहाँ गया कंसेप्ट हमारा आपको मतलब? हाँ, यहाँ पर हम बुक नहीं लिख पाए, ध्यान दीजिए। यहाँ नाउन के बाद इन है, ध्यान दीजिएगा, नाउन के बाद इन आ रहा, कोई ना कोई नाउन आ रहा, जबकि आप में नाउन नहीं आ रहा, यही अंतर है। देख लीजिए आप, इन के पूर्व कोई ना कोई नाउन आ रहा है, वो भी सिंगुलर, ये वाले कंसेप्ट में, और आपके पूर्व कोई नाउन नहीं आ रहा। तो अगर हम लिखते हैं कि दिस, इस कंसेप्ट को भी समझिए, दिस इज द बेस्ट बुक, तो दिस इज द बेस्ट बुक लिखते हैं तो आप आ लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा? आप। जब बुक आप यहाँ लिख दोगे तो आप आ लगाओगे, यानी कंसेप्ट नंबर 6 हो जाएगा, कंसेप्ट नंबर 6 हो जाएगा। पूरा लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सेकेंड में ले चलूं, इसको ध्यान दीजिए। चलिए भाई, ले चलता हूं सेकेंड में। अब आप क्या करिए, कहाँ गया ये वाला, आप अदर नाउन्स हम लिखे हैं, अदर नाउन्स का प्रयोग इसके बाद अगर आप करते हो तो क्या करेंगे? दिस इज, यहाँ पर देखिए, दिस इज द बेस्ट। अब आप क्या करिए कि बेस्ट बुक मत लिखिए, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक ना, द बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुक्स। यहाँ का जो कंसेप्ट आपके लिए दिया गया है कि आपके बाद कोई और नाउन, वह प्लेस सूचक नहीं होना चाहिए, तो देखिए प्लेस सूचक नहीं है। आप आल के बाद, चूंकि आल के बाद क्या है, सदैव आर्टिकल द लगता है, क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है, और सदैव सिंगुलर नंबर नाउन का, अरे सॉरी, प्लूरल नंबर नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर नाउन का प्रयोग होता है। किसके बाद? आल के बाद, यानी आप आल के बाद। तो ये कंसेप्ट आपका कहाँ गया भैया? ये सेकंड वाला। तो अदर नाउन जो होगा किस रूप में होगा, बोलिए? ये अदर नाउन्स के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे? द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप द अदर नाउन्स जो भी आएगा वो द प्लस प्लूरल नाउन रहेगा। तो ये कंसेप्ट नंबर हमारा सेकेंड, क्या हो गया? सेकेंड। अब चलिए, अभी हमारा क्या बाकी है? अरे ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, फिफ्थ बाकी, क्यों? फिफ्थ बाकी है और सेवेंथ बाकी है, ठीक ना। तो सेवेंथ वाला भी तो नहीं हो ही गया, ये तो सेवेंथ और सेवेंथ, देखो सेवेंथ और ये क्या बोलते हैं, सेकेंड, एक ही चीज है। यहाँ ये सेवेंथ को या सेकेंड को, ये सेवेंथ है। ये जो कंसेप्ट है, चूंकि मैं वहाँ कॉमन चीज दे दिया था, कहने का मतलब अदर नाउन्स लिख दिया था इनके कंपैरिजन में, तो ये सेवेंथ ही है भैया। कुल मिलाकर के 6 कंसेप्ट हो रहे हैं। अब क्या करिए कि इसमें से हम इसको, सेवेंथ वाला भी हो गया, फिफ्थ में ले जाना चाहते हैं, फिफ्थ में तो क्या करें? इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो ये सिंगुलर में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दिस इज
द बोले बेस्ट बुक। ठीक है ना? किसमें चला गया? फिफ्थ में आ गया। किसमें आ गया? फिफ्थ में। तो ये कंसेप्ट आप पूरा हम हट जा रहे हैं, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। सब पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो कुल मिला करके मैं फिर से एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ और इसको रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है? चलिए फॉर एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है? देखिए, he is the best। ठीक, खाली स्थान हम छोड़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको भरना है, फिर हम दूसरा दे रहे हैं, बेस्ट। ठीक, और दो खाली स्थान दे रहे हैं। इस बार तो एक ही था, इसमें एक ही है, यहाँ पर दो दिए। फिर हम कर रहे हैं खाली द बेस्ट। इस बार हम तीन खाली स्थान दे रहे हैं, ठीक ना? तो और ही इज द बेस्ट। ठीक है? अब ये भरना है, तो इसमें आपको भरना है 4 4 सेंटेंस हम दे दिए। अगर इनको भर लेते हैं तो क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, ही इज द बेस्ट, वाई कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया, ठीक है? और ही इज द बेस्ट वाई, ध्यान दीजिएगा, ऑफ आर या इन द विलेज, दोनों हो सकता है। ठीक, सारे कंसेप्ट आ जाएगा। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, ही इज द बेस्ट बॉय इन द विलेज, तीसरा सेंटेंस हो गया, यानी इसमें डबल हो गया। ठीक ना? एक कई खाली स्थान पर यहाँ बॉय भरेंगे, इसके बाद में अब चलिए, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द, क्या हो गया? बॉयज। ठीक है, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। बॉयज, उसके बाद इन द विलेज आ गया। बोलिए, क्लियर है? हाँ? He is the best of all the boys in the village। अब यहाँ क्या भरेंगे? He is the, हमने तो एक कंसेप्ट दो कर दिया, इसमें तो गई है। अब यहाँ क्या करेंगे भैया? He is the बेस्ट बॉय, क्या कर देंगे? द बेस्ट बॉय, द
द बेस्ट बॉय, ठीक है ना, आर ध्यान दीजिएगा, आर ही इज द बेस्ट बॉय, नहीं ये तो हो गया है, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, ये तो वही रिपीट हो जा रहा है, तो रुक जाइए थोड़ा सा इधर करते हैं, तो रिपीट हो गया, हमने इसमें डबल मार दिया ना, तो ये बॉय हो गया 1 2, देखिए इसमें 2 है, बॉय ऑफ आर इन द विलेज, 2 सेंटेंस है, एक कंसेप्ट हो गया यहाँ, दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ हो गया और चौथा यहाँ हो गया और 5 यहाँ हुआ आपके साथ, ठीक ना, इन के साथ, यहाँ इन में 2 आ गया, यानी सब मिला करके, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ही इज द बेस्ट, अगर हम बॉय लिखते हैं बॉय तो रिपीट हो जाएगा, ठीक ना, ये रिपीट हो जाएगा, तो क्या फायदा है, ऑफ ऑल द बॉय इन द, ये रिपीट हो जाएगा, हम डबल ना किए होते तो रिपीट ना होता, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, तो बस हो गया, तो यही है कंसेप्ट, मौलिक कंसेप्ट। अब इसमें से कोई भी हम घटाते चले जाएं, मान लीजिए कि इसको हटा देते हैं तो क्या मिलेगा, या तो इसमें से कुछ नहीं घटा पाएंगे, हाँ इसमें से अगर घटाएंगे तो भी सेंटेंस बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रूल 1 में नहीं आएगा, सीधे बेस्ट ऑफ फुल स्टॉप हो जाएगा, रूल 1 में नहीं आएगा। तब क्या करते हैं कि इसमें से घटा देते हैं, ही इज द, क्या हो जाएगा, बोलिए, बेस्ट बॉय हो जाएगा, हो गया, क्या बचा, इन, क्या जी, इन द विलेज हो गया, ठीक ना, इन द विलेज हो गया, एक हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो क्या मिलेगा, वही हम सोचे कि रिपीट क्यों करें, आपको घटा करके दिखाएं, तो ही इज द, चलिए माइनस कर दिया, क्या, बेस्ट बॉय ऑफ आर, मिला कि नहीं मिला, सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं, ठीक ना। अब इसमें से हम क्या घटा सकते हैं, इसमें से हम घटा सकते हैं ही इज द, क्या भैया, बेस्ट, ठीक। अब देखिए ही इज द बेस्ट, क्या मिल जाएगा, ऑफ आर हो जाएगा, ऑफ आर, तो हमने क्या घटाया, ऑफ आर, तो जब हम ऑफ आर घटा देंगे तो ये हट जाएगा, ये ऑफ आर ले लेंगे तो ही इज द बेस्ट ऑफ आर, तो अब इन द विलेज भी जाएगा, ऐसा नहीं कि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल विलेज, ऐसा नहीं बन सकता, तो ये भी जाएगा, ये भी माइनस हुआ, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा। अब इससे हम और क्या बना सकते हैं, देखिए ही इज द, क्या बना भैया, ही इज द, ठीक ना, बेस्ट, ठीक, ऑफ, इसमें से क्या घटा सकते हैं, ही इज द बेस्ट, इसको घटाएंगे तो ये दोनों घटेगा, तो क्या घटे, मिलेगा इन द विलेज, मिला कि नहीं मिला। अब आप गिन लीजिए कि सारे कंसेप्ट आपके पास हैं कि नहीं, सारे कंसेप्ट इधर से चलिए, ही इज द बेस्ट इन द विलेज, ही इज द बेस्ट, अब यहाँ नाउन देखिए इसमें एक छूट गया ना, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ये भी सही है बिना नाउन का, ये भी एक कंसेप्ट होता है, ये सब कंसेप्ट हो जा रहा है खुद में, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ये भी सही है, ही इज द बेस्ट इन द विलेज, ये भी सही है। अब इसमें ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, ये मिल गया, और ही इज द बेस्ट बॉय इन द विलेज, ये मिल गया, समझ गए कि नहीं, सारे के सारे कंसेप्ट है, आप काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4, और इसमें से हम तो बारी बारी घटाए हैं, ठीक है ना भैया, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया। अब इनमें अगर आप जोड़ना चाहते हो, एक साथ लेना चाहते हो, तो बेस्ट बॉय ऑफ ऑल इन विलेज नहीं लगेगा, तो अगर यहाँ खाली स्थान देगा तो कुछ नहीं भरोगे,
यहाँ पर अगर खाली स्थान बोलो द बॉय ऑफ ऑल, ठीक है ना, बेस्ट बॉय कब बोलोगे, देखो यहाँ पर ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉय इन द विलेज, नहीं आ सकता है। तो जो पुराना कंसेप्ट हम दिए हुए उससे आप मैच कर रहे हो तो सब क्लियर बातें हो जाती है, ठीक ना। तो थोड़ा इसको 2-3 बार पढ़िए, बहुत टफ रूल है ये, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट गुमराह हो जाता है, कहाँ आप लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। तो हमने तो क्लियर कर दिया, ठीक है भैया, इन लगाना है कहाँ, आप लगाना है कहाँ सिंगल नंबर नाम का प्रयोग करना है, कहाँ प्लूरल नंबर नाम का प्रयोग करना है, ठीक ना। सारे कंसेप्ट हमने दे दिया है। तो ये पूरी काउंटिंग अगर करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहे हैं फिर से, क्योंकि इसमें से हमने क्या किया, दोनों में से बॉय हटा दिया। इस तरह से आज का रूल ये कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे क्या जी नेक्स्ट रूल में, तब तक के लिए धन्यवाद।